नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी ये सोचा है कि हिंदी में लोग एक दूसरे के कान क्यों खा जाते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? तो आज हम ऐसे ही कुछ मजेदार मुहावरों के पीछे छिपे असली मतलब जानेंगे। हाँ, यही सवाल, कोई किसी का कान क्यों खाएगा? सुनने में तो ये किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हिंदी में ये कोई जुर्म नहीं बल्कि एक मुहावरा है। और यहीं से पता चलता है कि हमारी भाषा कितनी कमाल की है, जहां शब्दों के मतलब हमेशा सीधे नहीं होते बल्कि बड़े घुमावदार होते हैं। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं शरीर के एक बहुत जरूरी हिस्से से, कान। देखते हैं कि हिंदी मुहावरों में कानों के साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो वही मुहावरा जिससे हमने ये सब शुरू किया, कान खाना। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई सच में किसी का कान खाने वाला है। नहीं, इसका असली मतलब है जब कोई लगातार बोलकर इतना बोलकर कि सामने वाले का सिर दर्द हो जाए, तो कहते हैं कि मेरा कान मत खाओ, मतलब बहुत परेशान कर दिया है। अच्छा, अब आते हैं कान पकड़ने पर। अरे, ये तो कई लोगों को असलियत में भी करते हुए देखा होगा, खासकर स्कूल के दिनों में। तो मुहावरों की दुनिया में भी इसका मतलब बिल्कुल वही है, अपनी गलती मान लेना और एक तरह से वादा करना कि बस अब दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। अगला वाला तो और भी मजेदार है। सोचिए जरा, कान में तेल डाले बैठना। अब जरा सोचिए, अगर किसी के कानों में सच में तेल डाल दिया जाए तो क्या उसे कुछ सुनाई देगा? बिल्कुल नहीं। बस यही इसका मतलब है। जब कोई जानबूझकर किसी की बात को अनसुना कर देता है तो हम कहते हैं कि वो तो कान में तेल डाले बैठा है। अब कान से जुड़े दो ऐसे मुहावरे देखते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। एक है कान फूंकना और दूसरा है कान लगाना। तो देखिए, कान फूंकने का मतलब होता है किसी के खिलाफ चुगली करना या कोई बात चुपके से सिखा देना। वहीं दूसरी तरफ कान लगाने का मतलब होता है किसी की बातों को बड़े ध्यान से सुनना। तो एक में बोला जा रहा है और दूसरे में सुना जा रहा है। कितना बड़ा अंतर है। तो ये थे कान से जुड़े 5 कमाल के मुहावरे। कान खाना, कान पकड़ना, कान में तेल डालना, कान फूंकना और कान लगाना। देखिए कैसे शरीर का एक ही अंग कितने अलग अलग भाव और हालात बता सकता है। चलिए कान की बातों से अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बेजान चीजों की दुनिया में चलते हैं, जैसे कि कागज, लकड़ी और कपूर। देखते हैं ये साधारण सी चीजें कैसे असाधारण मतलब पैदा करती हैं। शुरुआत करते हैं कागज की नाव से। अरे, बचपन में बारिश के पानी में हम सब ने कभी न कभी तो कागज की नाव बनाकर चलाई ही होगी। और वो नाव कितनी देर चलती है? थोड़ी ही देर है ना, फिर वो गल जाती है, डूब जाती है। बस इसीलिए जब किसी ऐसी चीज की बात होती है जो बहुत थोड़े समय के लिए हो, जो टिकाऊ ना हो, तो उसे कागज की नाव कहते हैं। अब कागज से ही जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प मुहावरा है, कागजी घोड़े दौड़ाना। खुद सोचिए, क्या कागज के घोड़े सच में दौड़ सकते हैं? नहीं ना, वो तो बस एक जगह पड़े रहते हैं। तो जब कोई सिर्फ कागजी कार्रवाई में उलझा रहता है, मतलब बस लिखा पढ़ी करता है लेकिन असल में कोई नतीजा नहीं निकलता, तो कहते हैं कि वो तो बस कागजी घोड़े दौड़ा रहा है। तो देखिए, कागज के दो कितने अलग रूप हैं। कागज की नाव यानी कोई चीज जो टिकेगी नहीं, और कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कोई ऐसा काम जिसका कोई फायदा नहीं होगा। दोनों ही मामलों में बात क्षणभंगुरता की है। हमारा अगला मुहावरा है काठ का उल्लू। यहाँ काठ का मतलब है लकड़ी। वैसे तो उल्लू को बहुत अक्लमंद नहीं माना जाता, और सोचिए अगर वो उल्लू लकड़ी का हो तो मतलब एकदम जड़, जिसमें कोई समझ ही ना हो। इसीलिए जब किसी को महामूर्ख कहना होता है तो ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। और आज का हमारा आखिरी मुहावरा है काफूर होना। काफूर यानी कपूर, जिसे हम पूजा में जलाते हैं। कपूर की खासियत है कि जलने पर वो कोई राख नहीं छोड़ता, सीधा हवा में उड़ जाता है, मतलब गायब। तो बस जब कोई इंसान या चीज अचानक और इस तरह से गायब हो जाए कि उसका कोई नामो निशान न मिले, तो कहते हैं कि वो तो काफूर हो गया। जैसे चोर पुलिस को देखते ही काफूर हो गया। तो इन सब मुहावरों का मतलब सिर्फ मजेदार बातें करना नहीं है। असल में ये हमारी भाषा की कविताएं हैं। ये कम से कम शब्दों में बड़ी बड़ी भावनाएं और मुश्किल हालात बयां कर देते हैं। ये हमारी बातचीत को ज्यादा असरदार, ज्यादा रंगीन बनाते हैं।
दुनिया की हर भाषा में ऐसे हजारों मुहावरे छिपे होते हैं जो उस जगह की संस्कृति और सोच को दिखाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोज की बातचीत में अनजाने में ही कितनी ही ऐसी तस्वीरें बनाते और समझते हैं। सोचने वाली बात है कि वो कौन सा मुहावरा है जो किसी को सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों।